बीसू जी मंदिर मैदागिन वाराणसी में 7 से 13 जनवरी 2025 तक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय पाठ व भक्तिमय रसधारा का प्रवाह कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा। जगतगुरु श्री वल्लभ दास जी के प्रेरणा से अमृत कथा का आयोजन गोलोकवासी स्मृति शेष साधु सरदार के स्मृति में आयोजित है। श्रीमद् भागवत कथा की अध्यक्षता एवं महोत्सव के उद्घाटनकर्ता श्री गोपाल मंदिर चौखंबा के षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर महाराज श्री के करकमलों द्वारा हुआ। वृंदावन मथुरा के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित संजय कृष्ण भैया जी के मुखारबिंद से होगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी पूर्व मंत्री व विधायक शहर दक्षिणी होंगे। विशिष्ट अतिथि श्री संदीप चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश होंगे। महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार 7 जनवरी को हुआ। प्रातः काल 10:30 बजे से श्री गोपाल जी मंदिर चौखंबा से भव्य शोभा यात्रा निकली जो मैदागिन स्थित आयोजन स्थल श्री बीसू जी मंदिर पहुंची। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय पाठ व भक्तिमय रसधारा के प्रवाह कार्यक्रम के पूर्व धूमधाम निकाली गई शोभा यात्रा गोपाल मंदिर से उठकर चौखंबा क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए पक्के महाल होते हुए काल भैरव मंदिर इलाके से मैदागिन स्थित बीसू जी मंदिर पर संपन्न हुई। भगवत जी एवं सुखदेव जी का भव्य पूजन अर्चन के बाद कथा का शुभारंभ होगा जो 13 जनवरी 2025 तक निरंतर चलता रहेगा, जिसमें मूल पाठ प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा कथा प्रवचन अपराह्न 2 बजे से साढ़े 7 बजे तक बीसू जी मंदिर में होगा। 8 जनवरी को भगवान का वाराह अवतार धूरव चरित्र, 9 जनवरी को राजा भरत का चरित्र एवं नरसिंह अवतार, 10 जनवरी को वामनावतार रामकृष्ण के जन्म की कथा प्रसंग, 11 जनवरी को नंद महोत्सव, बाल लीला, गोवर्धन लीला, दान लीला, 12 जनवरी को वेणु गोपी युगल व भ्रमर गीत, रास लीला, रुक्मणी मंगल, 13 जनवरी सुदामा चरित उद्भव श्री गीत, श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति, श्रीमद् भागवत पर तुलसी समर्पण, गीता का संपूर्ण पाठ व महाप्रसाद का वितरण होगा। कथा का मुख्य उद्देश्य जगत का कल्याण, प्राणियों की रक्षा, सभी मानव जातियों की एकता अखंडता के सूत्र बंधन में बांधना तथा विशेषकर युवा पीढ़ी में प्रेम, दया, करुणा, बाल्य व सनातन का बीजारोपण करना व मानवीय मूल्यों का संवर्धन करना है। विशेषकर काशी के महात्म्य को कायम रखना, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार एवं विश्व बंधुत्व का भाव फैलाना है। अशोक वल्लभ दास, अध्यक्ष भारत भारती परिषद। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन भारत भारती परिषद के तत्वावधान में चौखंबा स्थित श्री षष्ठपीठ गोपाल मंदिर से हमारी शोभा यात्रा आज प्रातःकाल मुकुंद राय गोपाल लाल जी की मंगला आरती के दर्शन के पश्चात अपने षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी, जिनकी अध्यक्षता में ये महोत्सव हो रहा है, उनके द्वारा गिरधर जी महाराज की गादी पर पूजन के साथ हुआ। और गिरधर जी महाराज जो कि मुकुंद राय जी को नाथद्वारा से लाए, उस पीठ पर पहले पूजन अर्चन के बाद वैष्णव गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकले, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए काशी की गोपाल मंदिर की परिक्रमा करते हुए पक्के महल में भैरवनाथ गोलघर कुंभाला साहू लेन होते हुए 11:30 बजे विशु जी मंदिर सत्यनारायण मंदिर जहाँ कथा स्थल है वहाँ पर पहुँची। और कथा हमारे वृंदावन से भागवत मर्मज्ञ पंडित संजय कृष्ण शास्त्री जी, जिनके मुखारबिंद से आप संगीत में कथा सुनेंगे। आज के कथा के क्रम में भागवत के महात्म्य की चर्चा होगी। इस प्रकार से प्रेत योनि में पड़ा हुआ दुनिकारी भी भागवत की कथा से वो प्रेत योनि से भी मुक्त हुआ। तो प्रेत योनि ही नहीं बल्कि मानव जीवन को मुक्त करने का और मुक्ति का ही नहीं बल्कि आनंद से जीवन जीने की कला भागवत सिखाती है। इस उद्देश्य से ये सप्ताह व्यापी आयोजन है। 7 तारीख से 13 तारीख तक मंगलवार से प्रारंभ होकर के सोमवार 13 तक रहेगा, जिसमें नंद महोत्सव का भी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान नरसिंह के, भगवान वामन के अवतार के साथ साथ जो भागवत की रास पंचाध्यायी है, जो जिसको कहते हैं भागवत का प्राण है, वो रास पंचाध्यायी के वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत का गायन भी होगा।
और साथ में सुदामा चरित्र के साथ हम लोग 13 तारीख को भागवत पर तुलसी समर्पण करेंगे और उसके बाद गीता का 18 अध्याय का पाठ होगा और उसके बाद सभी वैष्णव के महाप्रसाद की व्यवस्था नियमित रूप से की गई है। उस दिन महाप्रसाद में हम चाहेंगे कि सभी अधिक से अधिक लोग उसमें अपने भाग लें और भागवत को श्रवण करके अपने जीवन को में आचरण में उतारें और उनका जीवन संस्कारमय हो, नैतिक मूल्यों से हो और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हो कि हम जात पात के बंधन से उठ करके एकता के सूत्र में, जिस प्रकार वल्लभाचार्य गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने एकता के सूत्र में भारतवर्ष के सब जन जागरण किया, ये पुनर्जागरण का, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ये हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है।